ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 20 अक्टूबर 2024। तो आज अव्यक्त बाप दादा मधुबन में अपनी मुरली सुना रहे हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 28 मार्च 2002। मधुबन में भगवान जो आए थे, तो आज फिर से हम वो मुरली सुन रहे हैं। तो उसकी टाइटल है इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो 2002 में ही बाबा बोल दिए थे कि इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और मुक्ति वर्ष का दिन बनाओ, वर्ष मनाओ। तो अभी तो 2024 हो गए, तो क्या हम लोगों ने निर्माण चित्त, निर्मल वाणी, व्यर्थ से मुक्त हो पाए हैं? आइए, पूरी वाणी बाबा ने इसी पे चलाई, इसी टॉपिक पे। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। भगवान अपने बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। तो चलिए राइट डाउन कीजिए, डायरी पेन लेके बैठे हैं, स्टूडेंट है ना, भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ माइक हूँ। तो एक लकीर है प्रभु पालना की, ईश्वर द्वारा पालना की। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। ये तीनों लकीर सभी के भाग्य की लकीर है। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय या ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को प्राप्त तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु को पहचाने ही आप लोग हैं ना। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो ना, साकार अर्थात शरीर द्वारा अनुभव कर रहे हो ना। स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह कभी स्वप्न भी नहीं था। अमृत वेले रोज सुबह भगवान उठाते हैं, हर कर्म को श्रेष्ठ मत दे के हमारे सब कर्म सत्कर्म बना रहे हैं। ऐसा कभी अनुभव हुआ था स्वप्न में भी? लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना कि हमारा हर कर्म श्रीमत प्रमाण चल रहा है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, क्या बात। बाबा हमेशा वाह वाह करते हैं अपने बच्चों के लिए, है ना। तो आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से की याद बाबा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, तो बाबा को अपना अकाउंट बताए, सारा दिन का चार्ट बताए। दूसरी, बाबा के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। बाबा कैसे हमारे साथ संग के रंग की होली। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, क्योंकि मार्च का समय था ना, होली का समय था, तो उस दिन भगवान आए थे। तो वही मुरली आज रिविजन चल रही है। तो होली दुनिया का अर्थ है मनाना। वो लोग मनाते हैं और हम लोग क्या करें, हम लोग बनते हैं। होली मनाते अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। सभी से न्यारा प्यारा, कोई ऐसा नहीं करते। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी और न्यारी भी है। बाबा कह रहे हैं कि द्वापर से धर्म पिताएं आए, संस्थापक आए, वो लोग भी होली अर्थात पवित्र बने, लेकिन आपकी पवित्रता तो सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा, धर्म पिता, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्व प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ, सामने लाइए अपना आदि स्वरूप कि हम स्वर्ग में हैं, वहाँ देवी देवता रूप में हमारे सोने हीरे के महल है। और हम किसके साथ खेल रहे हैं पता है? श्री कृष्ण संग खेल रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं हम। और फिर जब बड़े होते हैं तो हमारे सर पे रत्नजलित ताज है, हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, हम पुष्पक विमान में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। जानते हैं पुष्पक विमान कैसे चलेगा? कोई पेट्रोल आदि नहीं, बिजली नहीं, संकल्पों से। संकल्प करेंगे बैठ कर कि फलना जगह चलना है, हमें अमुक पहाड़ी पर ले चलो। ये देखिए हमारा पुष्पक विमान उड़ा। तो ये है, बाबा ने बोला आदि स्वरूप। सबने सबने देख लिया ना, पुष्पक विमान में बैठ गए थे ना सभी। तो उसको सामने लाओ। सबके सामने आया अपना भविष्य रूप। मन कमेंट में लिखिएगा हाँ बाबा आ गया। हाँ, या पता ही नहीं कि क्या बनूंगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। बनना है। जब भगवान में निश्चय है, ज्ञान में निश्चय है, श्रीमत को फॉलो करे तो बनना ही बनना है, लेकिन पवित्र बनना पड़ेगा। ठीक है।
चलो कृष्ण तो नहीं बनेंगे, कृष्ण आदि स्वरूप बने, नंबर 1 तो नहीं बनेंगे, साथी तो बनेंगे ना। उतना का तो पुरुषार्थ करो। पक्का है ना? शक तो नहीं है कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बने? नहीं, पक्का रखो। जब राजयोगी हो तो राज अधिकारी तो बनना ही है। बाबा कई बार याद दिलाते हैं कि बाबा आपके लिए सौगात लाए हैं। सौगात में क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, स्वर्गिक दुनिया। तो निश्चय है, और निश्चय की निशानी है आत्मिक नशा। निश्चय की निशानी क्या है? आत्मिक नशा। आपकी आत्मा नशे में हो, ज्ञान के नशे में, कि हमारा राज, हमारा स्वीट होम, हमारी हमारी वो सुनहरी दुनिया स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है। अपना घर, अपना राज ऐसा ही स्पष्ट स्मृति आए ना, तो तीसरे नेत्र द्वारा सबको दिखाई देता, मन की आंखों से। अभी हमने मन की आंखों से देख लिया ना, मैं भी आंख बंद करके बोल रही थी, सत्य को फील की, कृष्ण जी के साथ हम लोग खेल रहे हैं, है ना। तो वर्तमान ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, बाबा ने सभी के वर्तमान समय की रिजल्ट देखी। तो क्या देखा रिजल्ट में? बाबा ने देखा वर्तमान समय अलबेलेपन का संस्कार बहुत बच्चों में भरा है। अलबेलेपन, अलबेलेपन अर्थात टालम टोल की स्थिति। अभी नहीं, थोड़ी देर में, थोड़ी देर हुआ तो शाम में, शाम नहीं रात, रात नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। वो जिसने कर दिया कल, उसके जीवन में कल कभी आएगा, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। अनेक प्रकार का अलबेलापन देखा। मन ही मन में सोच तो लेते हैं कि सब चलता है, इतना थोड़ी ना हो सकता है, ये तो चलता है। अरे तो आजकल का सब बातों का विशेष स्लोगन सबका यही चल रहा है, सब चलता है। तो ये अलबेलापन है, बहुत बड़ी माया है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। आलस्य आता है अलबेलेपन में। तो आलस और अलबेलापन आ गया तो क्या होगा? माया पीछे खींच लेगी। ठीक है, बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं ना, तो सुनाए ना। हाँ, किसे प्यार करे? बाबू पूछ रहे हैं, बाबा पूछते हैं, मधुबन में आते सबसे पूछते हैं रिजल्ट सुनाओ, कुछ कड़ी कड़ी खरी खरी सुनाओ या सिर्फ प्यार ही करो? तो ये भी प्यार ही है बच्चों। किसी को खरी खरी सुनाना, किसी को चपत डांट लगाना भी प्यार ही है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा पिता के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बनकर नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म, पहला जन्म तो पहला स्वरूप याद है ना? पहला जन्म का पहला स्वरूप क्या था भाई? देवी देवता मिशन। तो नंबर 1 पास विद ऑनर बनना है ना, पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाला लेना है, क्या बनना है? तो सभी ने कहा पास विद ऑनर बनना है। बाबा अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा सबको बता सकते हैं, लेकिन अभी बताने का रूल नहीं, लॉ नहीं है। भगवान भी कहते मुझे भी लॉ में बनना पड़ेगा, बताना नहीं है, अभी नहीं बता, बच्चे मूंझ जाएंगे। तो बच्चे को बाबा कहते तैयारी हो। बाबा तो हर महारथी घोड़ेसवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, कौन और करते क्या है कौन और करते क्या है कौन? हम देवी देवता हैं, क्रीम बच्चे हैं, स्वर्ग में नंबर 1 की श्रेणी में आने वाले, और अभी क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में जा रहे हैं। तो बाबा को तरस आ जाता है। और कहते भी है ना, गुड़ जाने गुड़ की गुथरी जाने, मतलब शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। कौन से बच्चे? जो व्यर्थ में जाते हैं, छोटी सी बात में जो मूंझ जाते हैं, फंक हो जाते हैं, बाबा बोलते हैं ना, फंक हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भगवान के संकल्प को कैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो माया के संकल्प को कैच करे, मूंझना, रूठना, फंसना, क्वेश्चन करना, ये तो माया के संकल्प है, देह अभिमान है। और देह अभिमान जो होगा वो भगवान के संकल्प को कभी कैच नहीं कर सकेगा, वो माया का ही कैच करेगा। ठीक है, तो अभी जो कुछ करना है वो अभी कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला। लेकिन ये गलत है, सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए सभी, लेकिन बाबा अभी नाम नहीं सुन, बच्चे को बोलते तैयारी करो। तो समझा क्या करना है? चल जाएगा मत बोलो, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। आज बाबा सबकी रिपोर्ट पोल खोल रहे हैं, बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि इस समय सब प्रकार की अति होने वाली है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छा समझाया
कि माया भी अति में जा रही है, प्रकृति भी अति में जा रही है, हलचल भी अति में जा रहा है, सभी बच्चे का अपना संस्कार भी अति में जा रहा है व्यर्थ में, तो बच्चों का संस्कार अति में क्यों नहीं जा रहा है? साइलेंस के शक्ति का आधार क्यों नहीं अति में जा रहा है? उसमें क्यों नहीं अति हो? पुरुषार्थ में क्यों नहीं अति में हो रहे हो? जब सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए सभी एवर रेडी है, तो सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ साथ मन सा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित करके वाणी की सेवा करो। आत्मा को कौन सी स्थिति में स्थित करो? मन से, आत्मिक स्मृति में स्थित करके वाणी से सेवा करो तो वो काम करेगी। पता है हमारी वाणी और सेवा सकाश काम क्यों नहीं करता है ब्राह्मणों का? क्योंकि हम सुबह योग लगाए, भोग लगाए, मुरली पढ़े, धारणा किए, तो हमारा जो ऑरा है वो एकदम वाइट शेड में हो गया, एकदम क्लीन शेड में, पवित्र शेड में। लेकिन जैसे हम किसी क्यों में आ गए, किसी हलचल में आ गए, कोई व्यर्थ चर्चा में कर लिए, कोई किसी से कुछ बहस हो गई या कुछ और भी बात हो गई, थोड़ा चिंता कर लिए, दर्द में चले गए, किसी के बारे में नफरत के कुछ बात याद कर लिए, तो हमारा ऑरा जो क्लीन था ना, वाइट, वो फिर डार्क ग्रे शेड में बनने लगता है। तो हम खुद ही अपने विचारों से अपने ऑरा को डर्टी कर देते हैं, गंदी कर देते हैं। तो फिर उस भान से फिर किसी की शुभकामना रखिए, सकाश दीजिए, नेवर वर्क, क्योंकि आपका ऑरा ही क्लीन हो गया। ऑरा से ही, वृत्ति से ही तो वायुमंडल बनता है, और वृत्ति ही क्लीन नहीं है तो फिर कैसे होगा? इसीलिए बच्चों को चाहिए, जो निमित्त बच्चे हैं, जो बड़े सीनियर बच्चे हैं, उनको चाहिए कि कैसी भी बात है लेकिन अपना ऑरा को डर्टी नहीं होने दें, उसे क्लीन रखें। और कोई व्यर्थ बातें न सुने किसी का, कोई अपना किसी की शिकायत कर रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, अपने उलझन बता रहा है, तो सेकंड में समझ जाए और फिर उसको समाधान दे दे। कचरे में मत चले जाए, उसके गहराई में नहीं चले जाए, तो इससे भी ऑरा आपका डर्टी हो जाएगा। ठीक है? जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हो ना कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन कर। जैसे आप मंथन बोल रहे हैं या स्कूल में भाषण देते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं ये टीचर अच्छा है, ये बहुत अच्छा समझाता है, बच्चे भी बोलते हैं टीचर बहुत अच्छे से याद कराती है। तो ये तो हो गया स्थूल चीज़ है, स्थूल चीज़ जो दिखाई दे रहा है वो लोग बोलते हैं। लेकिन क्या आत्मा स्वरूप की अनुभूति का वर्णन हुआ? कि आप कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हो, लेकिन क्या वैसे में आपकी बड़ाई हो रही कि कितने शांत चित्त है, कितना गुड वाइब्रेशन आ रहा है इनसे? इनको देखते ही चेहरे पे एक अजीब सी सुकूनियत आ जाती है। क्या ऐसा हो रहा है? ये अनुभव जब करें ना बिना बोले भी, तब कहेंगे कि आप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। जैसे देखिए बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे साइंस का साधन ठंडा, कूलर, एसी कैसा करता है? पूरे वातावरण को ठंडा कर देता है। सबको महसूस होता है कि यहाँ ठंडाई अच्छी चल रही है। उसे गर्म वातावरण हीटर भी अपना अनुभव करा देता है, गर्मी सर्दी का अनुभव साइंस कराता है ना। तो क्या साइलेंस से आप अपने शांत स्वरूप, अपने अनुभव स्वरूप का वर्णन नहीं करा सकते, वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे साइंस के साधन गर्मी सर्दी का अनुभव कराती है, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप अपने अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकते? कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बिना बोले आप नहीं करा सकते? आपकी दृष्टि वृत्ति क्या ये नहीं कर सकते? आपको देख के आप पहुंचते हो और सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए कि आहा दीदी आ गई, ये करे, ये बनाइए, तब वायुमंडल बनता है। हाँ, सिर्फ अच्छा अच्छा किया, अच्छा अच्छा बोला, अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा दिया नहीं, अच्छा अच्छा सोचा, अच्छा अच्छा वातावरण बनाया, यह करो। कि बाबा बोल रहे, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता, दुख में संसार को सुख में बना दे, या उमंग नहीं आता, दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता? बाबा पूछते हैं, जब आप अपने आत्मिक स्वरूप का आभास कराओगे, महसूसता कराओगे, तभी आपको टचिंग होगा कि कहीं दूर कोई रो रहा है, कहीं दूर कोई हलचल में है। जब आप अपने आत्मा के प्रकाश को, उसके सकाश को पूरे वातावरण में भेजेंगे, तो वो आत्मा उसको कैच कर लेगी और उसके दुख दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप उनको जानते हैं, अनजान है आपके लिए, लेकिन आपके वाइब्रेशन से वो आत्मा खुश हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं रहम नहीं आता। सभी आत्मा मंदिर में जाके क्या कर रही, रो रही है, पूजा घर में जाके रो रही है, भगवान से गुहार लगाए, तो आपको नहीं सुनाई देता? आप नहीं जानते उनको, लेकिन अपने वाइब्रेशन तो फैलाओ, पवित्रता के वाइब्रेशन, अपना दयालु कृपालु स्वरूप तो इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में ही नहीं लगो वाणी के, ये प्रोग्राम किया, वो किया, वो किया। अभी मर्सीफुल बनो, मन से, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्मृति से।
प्रभाव से मर्सीफुल बनो, दयावान बनो, रहम दिल बनो। समझिए क्या करना है। बड़ी बात है। तो हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यही करना है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, तो अपनी तो छोड़ने ही है, कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों को देखने की आदत डाल देते। दूसरे की बहुत दिख जाती, फलना में ये कमी, फलना में वो कमी, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बाप दादा की विशेष श्रीमत दे रहे हैं, जो कॉमन बात है, टाइम बहुत वेस्ट जाता है। तो बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हो, समझते हो, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। समझा? दिखाई दे जाता है कि आपके अंदर अभिमान है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, 1 से कम हूँ तो क्या हुआ, ओहो, मतलब 3 गुण तो है, 1 गुण नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। वह 1 गुण ही आपको फिर अवगुणी बना देगा, 1 अवगुण ही। तो उस कमी को भरना, ये नहीं बोलना कि 1 ही तो कमी है, बाकी तो 90% ठीक है, 99% ठीक है, 1% ही तो कमी है। वही कमी आपको फिर कहीं का नहीं रहने देगी, इसलिए सारे कमियों को हटाओ। ठीक है, झुकना भी पड़े तो झुको। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, वो भी तो थोड़ा झुके। लेकिन ये झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है। नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए ये बात। आप किसी के सामने झुक गए, गलती उसके, लेकिन आप झुक गए, तुरंत बात को समेट लिया, केओस खत्म कर दिया, हलचल खत्म कर दिया, माफ कर दिया मन से। तो ये क्या किया आपने, अपने ऊपर परमात्मा को झुका। झुक गया आसमान, आसमान झुक गया आप पे। समझे? और आत्माओं की तो बात ही छोड़ दो, वो झुकेंगे, परमात्मा झुक गया आप पे। और ऐसे जब हम आत्मा क्या करते हैं, दाएं हाथ से अपना बायां कंधा ठोकते हैं कि बाबा हमें शाबाशी दे रहे हैं। तो निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देगी, क्योंकि परमात्मा झुक गया तो वो सबको झुकाएगा ना, फिर बाबा झुकाएंगे। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी, क्योंकि दुआओं का बैलेंस होगा, तभी तो डॉक्टर कहता है ना एक समय कि अब दवा की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है, कहते हैं ना। तो दुआ का बैलेंस होगा आपके बैंक में, तब तो मन के बैंक में तो जमा करो। तो बाप दादा ने देखा, बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्ति वर्ष का वर्षगांठ बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो बनाओगे ना सभी? तो मुक्ति वर्ष बनाओ। जो भी कमी है उस कमी को मुक्त कर दो, अपने आप को उस कमी से मुक्त कर लो। अपनी कमी तो स्वयं हम ही देखेंगे ना। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर होलीएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण व निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाली स्नेही आत्माओं को, बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी विशाल बुद्धि वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को दिल से याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सभी चलेंगे परम धाम के रास्ते, बन के फरिश्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसा के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। कैसे? तो एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। अंगद को कोई हिला पाया? रावण हो गया ना, अचंभा में पड़ गया ना, रावण भी नहीं हिला पाया। तो माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी बन गए। जब माया सरेंडर होगी, माया नहीं हिला पाई, तो हो गए ना विजयी। तो यही नशा है कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्पकल की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। तो यह नशा रखना है ना, मन में यह संकल्प दोहराते रहें। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज मार्च का तीसरा रविवार, एक विशेष सूचना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप से
शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाबा के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डाले, सबको दुआएं दे और दुआएं लो। सबसे पहले शुरुआत करें स्वयं से, पहले स्वयं को दुआएं दो, क्योंकि वही तो दुखी हो जाती है, चिंतित हो जाती है, उसको पहले संभालें। उसके बाद परिवार को देखें, लौकिक बच्चे, युगल, समाज, मित्र संबंधी, और फिर सबके साथ मिलकर पूरे प्रकृति को सकाश दे, सब पर दया कृपा की दृष्टि डाले, पांचों तत्व को सकाश दे, सबको दुआएं दे और दुआएं ले। आइए, सब पे दुआ का एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहवर तू, सदा ही छलकाए, दया का गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न कभी आए मन में, हरदम सभी सुखी रहे, वरदान तू ऐसा दे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबके घर में सदा मंगल घटनाओं से सजे रहे, सबके सारे रोग शोक तनाव दुख चिंता परेशानी कि कभी कोई जीवन में बात न आए, इसलिए सभी सुखी रहे। सबका जब गायन करेंगे तो उसके साथ तो आप भी आ गए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।